हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट टॉक में। तो आज हम देखेंगे इन फेमस प्रोडक्ट पर ये चेहरे किसके हैं। तो बने रहिए आज के हमारे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के मसाला किंग वाले चाचा जी असल में पाकिस्तानी हैं। ये है कौन, इन्हें देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम इनका भी खुलासा करने वाले हैं। अभी ये देखिए, हम इस लोगों को इतने सालों से देखते आ रहे हैं, पर क्या आपको पता है ये इंसान की फोटो नहीं है, बल्कि ये फोटो एक जलपरी की है, जो कि 2 पूंछ वाली जलपरी होती है। नंबर 1 KFC 65 साल, मतलब कि चैन की नींद लेने की उम्र पर इन महाशय ने तो नई कंपनी खोलकर कंपटीटर्स की नींद उड़ा दी, क्योंकि इनका जीवन था ही ऐसा। 5 साल में पिताजी की मौत, 7 साल में घर की जिम्मेदारी, शादी के बाद डाइवोर्स और 10 से भी ज्यादा बिजनेस फेल होने के बाद कॉलोनल सैंडर्स ने एक गैस स्टेशन खोला, जिसके आसपास आने वाले कस्टमर्स के लिए खाने पीने का कोई ऑप्शन न होने की वजह से कॉलोनल ने खुद एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। फिर इनके चिकन की रेसिपी लोगों को इतनी पसंद आई कि रेस्टोरेंट का मुनाफा गैस स्टेशन से भी ज्यादा होने लगा। पर परेशानी सर पर अब भी थी। वहां पर हाईवे बनने की वजह से कॉलोनल को रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अब उसने अपना रेस्टोरेंट सिटी के अंदर खोला, और फिर वहां के आसपास के रेस्टोरेंट को भागना पड़ा था इसके चिकन रेसिपी के सामने, और आज वही रेसिपी पूरी वर्ल्ड में फेमस है। नेक्स्ट जो है वो स्टारबक्स। इसका लोगो ही स्टारबक्स की असली पहचान है। पर क्या आपको पता है ये औरत नहीं बल्कि एक सायरन है, मतलब 2 पूंछ वाली शैतानी जलपरी। तो आखिर क्या बात है जो स्टारबक्स ने इस शैतानी जलपरी को अपने लोगो के लिए चुन लिया। पर बात ये है कि जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तब स्टारबक्स की कॉफी समंदर के रास्ते से आती थी, इसीलिए कंपनी को अपना लोगो सी से रिलेटेड रखना था, और जलपरी का लोगो चुनकर कंपनी ने ये दावा किया कि आप भी हमारी कॉफी की तरफ खींचे चले आओगे। और रिजल्ट आपके सामने है। आज के टाइम पर स्टारबक्स दुनिया का नंबर 1 कॉफी ब्रांड है। नंबर 4 अमूल। क्या आपको पता है ये लड़की असल में है कौन? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इमेजिनरी गर्ल है, जिसे पॉल्सन कंपनी को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। वही पॉल्सन जिसका बटर 1960 तक हर इंडियंस खाता था, क्योंकि वो भैंस का नहीं बल्कि गाय का दूध यूज करते थे, जिसकी वजह से वो दूध सफेद नहीं बल्कि पीला दिखता था। फिर वही सारी प्रोसेस अमूल ने कॉपी कर ली और इतना बड़ा टक्कर दिया कि पॉल्सन को बटर छोड़कर लेदर बनाना पड़ा था। नंबर 5 ओल्ड मॉन्क। ये वो शख्स है जो पहले इस कंपनी को कांच की बोतल सप्लाई करते थे। फिर कांच बेचने वाले कांच की बोतल पर आए कैसे? ये बात शुरू होती है 1855 से। तब इंडिया में सिर्फ अंग्रेज ही बियर पीते थे, और वो बियर इंग्लैंड से आती थी, इसलिए अंग्रेजों ने खुद हिमाचल प्रदेश में पहला बियर का कारखाना खोला, जिसका नाम था डायर मिकिन। तब वहां एडवर्ड डायर ने पहली बियर बनाई, जिसका नाम था लायन। 1947 में इस कंपनी का दिवाला निकल गया। फिर कांच की बोतल सप्लाई करने वाले कपिल मोहन ने खरीद लिया, इसीलिए बाद में इस कंपनी का नाम चेंज करके मोहन मिकिन किया गया, और अपने खुद के चेहरे को बोतल पर लाकर कपिल मोहन ने जनता को शांत किया। फिर कुछ ही दिनों में इस कंपनी ने रम भी बनाना चालू कर दिया, और उसको नाम दिया ओल्ड मॉन्क, क्योंकि मोहन के बेटे वेद रतन को इस रम की रेसिपी ब्रिटेन के एक साधु बाबा ने बताई थी। नंबर 6 MDH। इस चाचा जी को तो आप पहचानते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि ये चाचा जी पाकिस्तानी हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में कांच और साबुन का व्यापार करने के बाद धर्मपाल गुलाटी जी ने मसाले की व्यापार करने की ठान ली थी। पर तब देश आजाद हुआ और धर्मपाल गुलाटी जी दिल्ली आ गए। धर्मपाल जी को व्यापार करना था, पर पैसे न होने की वजह से वो तांगा चलाने लगे। आखिरकार पैसे जुटाकर उन्होंने अपनी मसाले की दुकान खोल ली, और इसी तरह से महासियन दी हट्टी यानी MDH महासियन की दुकान एक कंपनी बन गई। और 2017 में धर्मपाल जी ने FMCG कंपनी के CEO बन गए, जिनकी सैलरी 20 करोड़ थी। पर ये अपनी सैलरी का 80% हिस्सा स्कूल और हॉस्पिटल बनाने में यूज करते थे। इसी वजह से 2019 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2020 में कोरोना के वक्त मसालों के ये किंग 97 साल की उम्र में चल बसे, पर उनके मसाले की खुशबू आज भी हर घर में महकती है। नंबर 7 निरमा। अपनी मरी हुई बेटी को लोग हमेशा याद रखते हैं। इसी ख्वाहिश से निरमा ब्रांड का जन्म हुआ था। निरमा के ओनर करसन भाई पटेल पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और शाम को घर आकर डिटर्जेंट पाउडर बनाते थे। उनकी एक निरुपमा नाम की बेटी थी, जिसे सब प्यार से निरमा बुलाते थे। फिर 1985 में एक कार एक्सीडेंट में निरमा की जान चली जाती है। अपनी बेटी का नाम हर किसी के जबान पर आए, इसलिए करसन भाई पटेल ने अपने डिटर्जेंट का नाम निरमा रखा और उसे घर घर जाकर बेचा। पर कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने वो पाउडर 3.5 रुपए में बेची थी, और तब सर्फ एक्सल पाउडर 13 रुपए में बिकती थी। सस्ता होने की वजह से अमीर लोगों के साथ साथ गरीब लोगों ने भी उसे खरीदना शुरू किया, और ये पाउडर इतना फेमस हुआ कि आज भी हम वॉशिंग पाउडर कहे तो एक ही नाम आता है, निरमा। नेक्स्ट और लास्ट पार्ले जी। 4 साल की नीरू देश पांडे की तस्वीर उसके पिताजी ने खींची थी। नीरू के पिताजी की पहचान पार्ले कंपनी में थी, इसीलिए पार्ले कंपनी ने फोटो देखते ही पैकेट पर
पर छाप दी। फिर नीरू वाली बात इतनी फैल गई कि पार्ले कंपनी को खुद इसका खुलासा करना पड़ा और उन्होंने ये भी कहा कि वो कोई बच्ची थी ही नहीं, बल्कि वो फोटो हाथ से बनाया गया एक चित्र था। ये कंपनियां ऐसे ही बहुत सारी बातें छुपा कर रखती है, जैसे इनका ये 4 रुपए वाला पैकेट 1994 से 2021 तक इस पैकेट की प्राइस बढ़ी ही नहीं। फिर भी कंपनी को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ आज तक, क्योंकि उन्होंने प्राइस तो सेम रखी पर कुछ बिस्किट्स कम कर दिए। अब इसी प्राइस की वजह से पार्ले आज भी दुनिया की नंबर 1 सेलिंग बिस्किट में से एक है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।